हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों ऑप्शन सेलिंग एक हाई विन रेट गेम है, जिसको अगर मैंने एक बार सही तरीके से समझ लिया तो मैं कम से कम अपने पास एक ऐसी मेथड रख सकता हूं जिसकी हेल्प से मैं कंटिन्यूअस अर्निंग कर सकता हूं, बजाय साथ में मैं कुछ और भी काम कर रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत से लोगों ने ट्रेडिंग को ऐसा समझते हैं कि ट्रेडिंग मतलब मेरे को कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड होना है। तो ये वैसे तो एक अलग टॉपिक है, पर फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि ट्रेडिंग को आप ऐसा समझ सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसी मेथड है जिससे मैं कंसिस्टेंटली मनी अर्न कर सकता हूं, पर वो मनी अर्न करने के लिए मुझे कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है और वो कैपिटल मैं कहीं बाहर से उठा के लाता हूं। बात समझ में आया? अब जब मैं वो कैपिटल बाहर से उठा के लाता हूं तो मेरे पास एक फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं उस कैपिटल पे कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर बनाऊं। और जी हाँ, बिल्कुल, वो रिटर्न हम कहां से बना सकते हैं? वो रिटर्न हम बना सकते हैं ऑप्शन सेलिंग से। अब क्यों ऑप्शन सेलिंग एक कंटिन्यूअसली हाई विन रेट गेम है, आपको सबसे पहले ये समझना रहेगा। देखो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऑप्शन बाइंग काम नहीं करता है। ऑप्शन बाइंग काम करता है। ऑप्शन बाइंग का नियम दूसरा है। ऑप्शन बाइंग का एक नियम समझाता हूं। आप 10 में से 4 बार ही पैसा कमाने वाले हो, और गलती आप क्या करते हो कि जब आप 4 बार कमा रहे होते हो तो 4 बार में आप कोशिश ये कर लेते हो कि जिससे उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आना शुरू होता है, यू एग्जिट। एक 4 रुपए का ऑप्शन आपने बाय किया किसी भी स्टॉक का और वो 6 रुपए हुआ, तो लगता है कि यार इसका 4000 का लॉट साइज है, मैंने 4 रुपए पे लिया है, ये 6 रुपए हो गया है, आई एम ऑलरेडी मेकिंग 8000 रुपीज, तो मेरे को यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। ऐसा ही हमें ख्याल आता है। ऐसे ख्याल से अगर आपको बचना है तो आपको ऑप्शन बाइंग में चीज को छोड़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सेट एंड फॉरगेट का नियम बनाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं बना पाते हैं। तो जब तक आप उस साइकोलॉजी पे इतने मजबूत ना हो जाए कि आप सेट एंड फॉरगेट वाले नियम को अपना लें, तब तक आपको ऑप्शन सेलिंग करना होगी। तो मेरा मानना है आपको पूरा साइकिल क्लियर हो गया होगा कि हम ऑप्शन बायर तक पहुंचने के लिए ऑप्शन सेलर के माध्यम से हमें जाना पड़ेगा, ताकि हमारे पास एक मार्केट में अर्निंग करने का तरीका हो कि हमें कंसिस्टेंटली पैसा बना लेता हूं। मेरे पास ऐसी मेथड है जिससे पैसा बन जाता है। वो पैसा कहां से बनता है? वो पैसा बनता है ऑप्शन सेलिंग से। तो अभी यहां पर मैं आपको कुछ टेक्निक से शेयर करूंगा ऑप्शन सेलिंग की। सबसे पहली चीज, ऑप्शन सेलिंग 2 प्रकार से करी जा सकती है। अब यहाँ पे आदमी बोलेगा कि कैसे 2 प्रकार से? ऑप्शन सेलिंग तो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग है, इसमें 2 प्रकार क्या है? तो देखो, 2 प्रकार ये है कि वन इज यू कंप्लीटली रिलाई ऑन द प्रोबेबिलिटी, कि मेरे को इस चार्ट से फर्क ही नहीं पड़ता है, इस चार्ट को जो चलना चलने दो, आई डजंट केयर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और मैं इसको सीधा मिनिमाइज ही रखूंगा। मैं चार्ट को नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी को देखता हूं और एक अंदाजे पे प्ले करता हूं। दूसरा, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी प्रोबेबिलिटी को इंप्रूव कर लूं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, और वहां पर मैं चार्ट्स का इस्तेमाल करता हूं। तो यहाँ पे 2 पार्टीज होंगी जो इस वीडियो को देखेंगी। सबसे पहला, दे बिलीव चार्ट विल वर्क और दे बिलीव चार्ट विल नॉट वर्क। देखो, तो मैं जो है मैं मानता हूं कि चार्ट विल वर्क। मैं एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस करता हूं और उसके बिहाफ पे फिर कोई सी स्पेसिफिक ट्रेड को लेता हूं। अभी क्या हो गया है कि तरीका इतना नॉर्मल हो चुका है कि हर कोई वो तरीके को ही इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो जैसे मैंने नियम बनाया है कि मुझे स्ट्रेंथ कैंडल चाहिए, तो मेरा मानना है कि कम से कम 100 में से 90 लोगों को स्ट्रेंथ कैंडल चाहिए। तरीका भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा रिट्रेसमेंट पे ऑप्शन शॉर्ट करो। दैट इज द न्यू वे। अब ये क्या तरीका है समझाता हूं, ध्यान से सुनना। यहीं से आ जाएगी बिल्कुल ये वाला नियम हमें बनाना पड़ेगा अगर हमें वास्तव में ऑप्शन सेलिंग में एज चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन तब बेचने में इच्छुक हूं जब मार्केट क्या कर रहा हो, मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा हो। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है मैं तभी कॉल ऑप्शन बेचने के लिए इच्छुक हूं, और साइमल्टेनियसली जब मार्केट रेड कैंडल बना रहा है तब मैं काय के लिए इच्छुक हूं, तब मैं पुट ऑप्शन सेल करने के लिए इच्छुक हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने को जाऊं, यहाँ पे चार्ट पे आप देखेंगे, ये मैं आ गया चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे एक मजेदार बात आप देखिएगा, प्राइस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है, इट इज अ स्ट्रेंथ। ऑल्दो यहाँ पे स्ट्रेंथ आई है, प्राइस को ऊपर मूव करना चाहिए, पर फिर भी उसने 2-3 दिन का रिट्रेसमेंट लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में एज मुझे तब बनेगी अगर किसी ने यहाँ पे पुट ऑप्शन शॉर्ट किया है, ये देख करके कि मोमेंटम चल रहा है, तो उसने पिछले 3 दिन में कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन में लॉस देखने के अलावा। उसको नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा। आपको ये समझना है, नुकसान कोई बहुत बड़ा नहीं है, समस्या भी बहुत बड़ी नहीं है। पर बोले दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो प्रॉफिट मुझे आते साथ ही दिखना चाहिए था ट्रेड डालते साथ ही, वो नहीं दिख रहा है। तो यहां से एक चीज हमें समझ में आई कि गेम इज ऑल अबाउट परफेक्ट एंट्री। जब तक मैं एक सही एंट्री नहीं करूंगा, यहाँ पे चांस मुश्किल है कि मैं प्रॉफिट बना पाऊंगा। तो उसका लॉजिक हमने क्या शेयर किया? उसका लॉजिक हमने ये बनाया कि जब मार्केट लाल बना रहा है और मुझे लग रहा है कि दैट इज द टाइम ऑफ रिट्रेसमेंट, मुझे तभी काम करना है और सही मौके पे ही सही एंट्री करनी है, और ट्रेड को सेट और फॉरगेट वाली थ्योरी पे बिलीव रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन बनाना है। डिसिप्लिन कैसे बनेगा? मैंने अगर मंडे को ट्रेड लिया है और मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक ट्रेड जब तक मेरे प्रॉफिट में खड़ा हुआ है, जब तक एक ऑप्शन प्रॉफिट में खड़ा हुआ है, मैं उसे नहीं कट करने वाला, मैं उसे 10 रुपए जान दूंगा।
अब बोले ये क्या कहानी है, कहानी सुनते हैं। आपने क्या करा, 120 रुपए का एक पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया, यही थ्योरी को फॉलो करते हुए कि मार्केट विल बी गोइंग टू द अपसाइड। ठीक है, अब मैंने अगर वो 120 रुपए पे ऑप्शन शॉर्ट कर दिया, मेरे ट्रेड करते साथ ही आई वॉज हैविंग अ परफेक्ट एंट्री ऑन दैट ट्रेड, तो इसे में क्या हुआ, वो 120 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए पहुंच गया, यही हुआ। अब उसके बाद मैंने क्या करा, मैं आराम से बैठ गया उस 100 रुपए के ऑप्शन पे शॉर्ट रख के, और मेरा स्टॉप लॉस था 160 का। अब ये ट्रेड चला हुआ है, मेरे को ये पता है कि ये ट्रेड मैंने डायरेक्शन वाइज एकदम सही बिठाया है, और अब मुझे इसमें बिल्कुल भी छिड़कानी नहीं करनी है, इसको मुझे चलने देना है। लेट सपोज डे एंड होते होते तक वो ऑप्शन 80 रुपए रह गया, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस तो ओवरनाइट कैरी होता नहीं है, मैं वो 80 रुपए का ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि हाँ ठीक है मुझे ये ट्रेड डाल के बैठना है, हाँ ठीक है मैं ये ट्रेड को बैठ के रखूंगा, हाँ ठीक है मैं इस ट्रेड में पोजीशन रखूंगा, मुझे प्रॉफिट बुक नहीं करना। मैं कब तक प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, मैंने डिसिप्लिन बनाया है कि अगर मैं 2 लॉट 3 लॉट में काम करता हूं तो मैं एक लॉट हमेशा 10 रुपए तक कैरी करूंगा या फिर उसका स्टॉप लॉस दूंगा। आपने अगर 2 या 3 लॉट में काम करने का नियम बनाया है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन बनता है कि आप क्या करोगे, 3 लॉट में मैंने काम किया तो 2 लॉट से तो जो है मैंने प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट बुक कर लिया। जो भी मुझे लगता है 120 का 100 हुआ तो एक काट दिया, 80 हुआ तो दूसरा काट दिया, बोले ओवरनाइट रिस्क नहीं रखना। पर एक लॉट या तो 160 रुपए कटेगा या फिर 10 रुपए कटेगा। ऐसा डिसिप्लिन जिस दिन मैं बना लूंगा उस दिन आप देखना कि आपके ऑप्शंस के अंदर में गजब किए जाएगी। तो यहां से हमने 2 चीज सीखी। सबसे पहला, ऑप्शन बाइंग में तब कर सकता हूं जब मेरे पास साइकोलॉजिकल पोजीशंस को लंबा होल्ड करने की कैपेसिटी हो, और वो साइकोलॉजिकल पोजीशंस को लंबा होल्ड करने की कैपेसिटी मैं कहां से बनाऊंगा, ऑप्शन सेलिंग से। बोले वो कैसे बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे कि हम एक नियम बनाएंगे कि हम जो कोई सा भी ऑप्शन शॉर्ट करेंगे सबसे पहले तो हमारी एंट्री हम परफेक्ट रखने की कोशिश करेंगे, और परफेक्ट एंट्री रखने का एक ही नियम है कि मैं पुट ऑप्शन जब शॉर्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे लाल कैंडल को शॉर्ट करूंगा, और जब मैं कॉल ऑप्शन शॉर्ट करूंगा तो मैं हमेशा ग्रीन कैंडल को शॉर्ट करूंगा। थोड़ा सा नियम दूसरा है। क्यों नियम दूसरा है, क्योंकि हम यहाँ पे चार्ट को फॉलो टेक्निकल बेसिस पे तो कर रहे हैं पर अल्टीमेटली एक व्यू के साथ कर रहे हैं, और एंट्री को सही बनाने के लिए मैं तब चाहता हूं जब कॉल सबसे ज्यादा ऊपर हो तो वो कब होगी, जब ग्रीन कैंडल बनेगा, और एक पुट सबसे ज्यादा ऊपर हो तो वो कब होगी, जब रेड कैंडल बनेगा। तो ऐसे में जब ग्रीन कैंडल बन रहा होगा और मैं कॉल शॉर्ट करूंगा तो मेरी कॉल का प्रीमियम जो मैं बेचूंगा वो सबसे ऊंचा होगा। ठीक इसी प्रकार से जब रेड कैंडल नीचे की तरफ मूव करी होगी तो ऐसे में पुट ऑप्शन मेरा सबसे ऊपर के प्रीमियम पे होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि हमने यहां पर सीखे। अब आगे इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर मैंने इसको प्रैक्टिस में ले आया, कम से कम अगले 6 महीने नियम बना लिया कि मैं ऐसा ही करता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 120 रुपए का ऑप्शन गिरते गिरते 60 चले जाके वापस से 160 चले जाता है एक लॉट के लिए, क्योंकि पैसा तो मैं बना रहा हूं। अगर मैंने ऑप्शन 120 पे शॉर्ट किया है तो वो 120 वाला ऑप्शन एक बार 110 100 हो रहा है तो मैं एक आध लॉट तो काट ही रहा हूं। तो यहाँ पे एक्चुअली में गेम किसका है, गेम है यहाँ पे 2 या 3 लॉट से काम करने का। अगर मैं वो 2 या 3 लॉट में सही काम कर रहा हूं तो फिर मैं अल्टीमेटली अपने स्टॉप लॉस का 1 लॉट का पैसा उन 2 लॉट से निकाल लेता हूं। पर जिस भी टाइम पे मैं सही हो रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसा समझाता हूं आपको कि आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि आपने इस करंट प्लेस पे अभी निफ्टी को देखा, निफ्टी को देखने के बाद आपने इस 13 तारीख की एक्सपायरी में क्या करा, 23,200 का ऑप्शन शॉर्ट कर दिया कि मेरे को सिर्फ सही होना है, मेरी कोशिश यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सही होने की है। अब 23,200 पे जो भी मिल रहा है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, 36 रुपए है कोई बात नहीं, मैंने 36 रुपए शॉर्ट करे और बाय क्या कर लिया, बाय मैंने कर लिया जाकर के 6 रुपए का ऑप्शन। अब सवाल आएगा व्हाट इज द स्टॉप लॉस। सबसे पहली चीज तो यही आएगी दिमाग में कि हम किस नुकसान पे काट दें। तो यहाँ पे देखो आपको मानना है कि ये लो अगर निकल जाएगा तो आई विल आउट, कितना 442। अब यहाँ पे मैं आया 442 के लिए कि 442 पे कितनी पिटाई हो रही है, और यहाँ पे आप देखोगे मैं इसको 440 कर देता हूँ तो यहाँ पे लगभग हमको 1500 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो ठीक है, वी आर रेडी टू गिव दिस 1500 रुपीज, पर कब एक ही शर्त पे, अगर या तो ये 442 के नीचे निकल जाए तो मैं यहाँ पे 1500 रुपए पे एग्जैक्ट कट कर दूंगा, पर अगर मैं सही हूं तो मुझे ये 36 रुपए का ऑप्शन 2 रुपए 5 रुपए चाहिए। अगर मैं 100 रुपए का ऑप्शन बेच रहा हूं और वो मुझे अगर 10 रुपए चाहिए तो 36 रुपए का ऑप्शन में बेच रहा हूं तो ये मुझे 3 रुपए चाहिए। अब ये 3 रुपए भले गुरुवार को होगा कोई बात नहीं, मैंने इसके 3 लॉट शॉर्ट किए तो 2 लॉट मेरी मर्जी पड़ेगी वहां निकालूंगा, पर 1 लॉट तो मैं 3 रुपए ही काटूंगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस पे काटूंगा। समझ में आ रही बात? ये पॉइंट है जो कि आपको समझना है। जब आप इस डिसिप्लिन के साथ काम करने लगोगे तो अल्टीमेटली आपके पास एक एज आ जाएगी, और एज भी कुछ नहीं है, एज क्या, एज है थीटा। दिक्कत क्या हो रही है कि आप उस थीटा को प्रॉपर तरीके से ले ही नहीं पा रहे हैं, आप वेट ही नहीं कर रहे। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। ऑप्शन सेलिंग का यही गेम है, और ऑप्शन बाइंग का गेम इससे भी खतरनाक है कि अगर आप वेट नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट कभी बड़ा होगा ही नहीं। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में अंतर देख लीजिए क्या है, मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बाइंग मतलब आपने वेट नहीं करा तो आपका प्रॉफिट कभी बड़ा बनेगा ही नहीं, तो आप कभी बड़ा पैसा बनाओगे नहीं।
और ऑप्शन सेलिंग का गेम सिंपल सीधा सा है कि मुझे बस सब्र करना है एक्सपायरी तक। अगर मैं सब्र नहीं कर सकता तो मुझे स्टॉप लॉस काटना है। इसके बीच में छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि 36 का ऑप्शन 20 पहुंच गया, 16 पॉइंट तो आ ही रहे हैं यार, अपने निकाल लेते हैं, काट लेते हैं। ऐसा सोचने से ऑप्शन सेलिंग की एज हम खुद ही खत्म कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स बताएं सही एंट्री को लेकर कि कैसे आप एक परफेक्ट तरीके से मार्केट के अंदर घुस सकते हैं, हाईएस्ट प्रीमियम को शॉर्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि ऑप्शन बाइंग का रास्ता जो है वो ऑप्शन सेलिंग से होते हुए जाता है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगर ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट से रिलेटेड और भी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप सर इस वाली साइकोलॉजी पे बात करो, तो मैं उस वाली साइकोलॉजी पे डेफिनेटली चर्चा करूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।